एक तरफ है तूफान, एक तरफ किनारा, पूछ लहरें आके माझी से, जाए कहाँ राही वे। बची कुछ टूटी सी बाकी सी आस एक कहीं है, जग जो ये जीता भी तो कोई जीते नहीं है। खामोशी को जितना ओढ़ लूं, खुद को मैं उतना तोड़ दूं। कैद ये रूह मांगे जिस्म से मेरे, अब तो आजादी रे। हो जाए कहाँ राही रे। सुकूते ढाका के हौलनाक सान्हे के बाद मुझे पाकिस्तान का नाम लेने, पाकिस्तानी हुकूमत और फौज का साथ देने की पादाश में मौत को गले लगाना था। बताइए ज़ो साहब को इसने क्या जुर्म किया है? ये डॉक्टर सज्जाद है। हाँ? इसका बोलने पर फौरमी ने एक्शन किया। हमारा हजारों जवान शहीद हो गया। ये उनका मुखबर भी है और हमदर्द भी। तुम ये बात कर रहा है? ये ठीक बोल रहा है। हाँ? हम गवाही देता है। ये इनकलाब का दुश्मन और हुकूमत का समसा था। इसने हमको अपने ऑफिस में बुलाकर डराया धमकाया। उसकी वजह से हमको कोलकाता भागना पड़ा और वहां पनाह लेना पड़ा। इसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। वो बात तुमको समझाने के लिए बोला था। तुमको समझाना हमारा फर्ज था बेटा। इसका हुक्म पर हमारा यूनियन ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर का तस्वीर उतारा गया था। एकदम मिथा को था, मिथा को था। हमने कभी भी तस्वीर उतरवाने का बात नहीं किया था। हमने तस्वीर का जगह बदलने का बात किया था। टैगोर का इज्जत हम तुमसे ज्यादा करता है। दौरा हुआ ना, इससे ज्यादा दौरा उनको हुआ था जिन पर तुमने गोली चलवाया था। जो हमारे खिलाफ गवाही दे रहा है उसको उसके बच्चों का कसम देकर पूछो। हमने उनसे ये कहा था, ये जगह खाली कर दो और हमसे बात करो और एक कानून को हाथ में ना ही लो। जज साहब, फैसला सुनान।
जज साहब ने फैसला सुना दिया। खोल दे इसका आंख का पट्टी। एक हाथ तक खोलो। तुम साला गैर बंगाली का सरपरस्त हर मामले में उनको आगे रखता रहा। तुम बंगाली होकर गैर बंगाली का साथ दिया। जज साहब ने सही फैसला दिया। नंगा करो इसको। गद्दारी का इनाम। चलो। बंगाल से गद्दारी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जो भी बंगाल से गद्दारी करेगा उसका यही अंजाम होगा। क्या हुआ? कौन है ये? मालूम नहीं, कुछ लड़का लोग जीप पर लाया था, इधर दौड़ के चला गया। की करे, ये तो रोज का बात है। समझ में नहीं आ रहा है अब क्यों मार रहा है लोगों को। की रकम मनुष्य तुम्ही, तुम्हारा सामने एक आदमी जख्मी पड़ा है, तुम इसका मदद क्यों नहीं करता है? वो फेंकने वाला भी तुम्हारा माफिक लड़का था। बोला खबरदार इसको किसी ने हाथ भी लगाया। इस किताब को लिखते हुए मेरे जहन में कोई कारी नहीं। मैं जेल में हूँ और गैर यकीनी हालात ने मुझे अपनी लपेट में ले रखा है। पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि जो कुछ मैं लिख रहा हूँ वो जेल से बाहर भी जा सकेगा या नहीं। फिर भी मैं क्यों लिखने बैठ गया हूँ, ये एक सवाल है। लेकिन सवाल ज़्यादा देर तक सवाल नहीं रहता। बहरहाल उसका जवाब मिल ही जाता है। क्या सुपा रहा है? तुमसे क्या छुपाएगा? तुम तो सब कुछ जानता है। बस मानता नहीं है। चलो चलो चलो, लगता तो अपना ही है। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि यहाँ तो बिहारियों को फर्स्ट एड भी नहीं देता है। ये अस्पताल है या? हम आज पहली बार सुन रहा है कोई डॉक्टर किसी का कौम या नस्ल देखकर इलाज करे। अरे यहाँ भी यही हो रहा है। इस बेचारे का जो हालत है ये बचेगा नहीं। इसका अगर तुम्हारे से कोई रिश्तेदारी नहीं था तो इसको यहाँ लाने का जरूरत क्या था? दो घंटे बाद इंजेक्शन लगा देना है। डॉक्टर साहब, पेशेंट अब कैसा है? देखो बेटा, जो हम कर सकता था कर दिया है। टोंग का हड्डी टूटा है, चाकू का जख्म भी है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। एक बात समझ में नहीं आता, अगर ये वीसी साहब है तो इनका किसी से क्या दुश्मनी हो सकता है? इतना जुल्म तो कोई हैवान पे भी नहीं करता। यही तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। हम जाकर यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करता है, असल बात का तो उधर ही पता चलेगा। आप जरा इनका ख्याल रखना। जरूर रखेगा, ये हमारा ड्यूटी है। से
औस्ताद दर्जा बापे बराबर आसे। मेहरबानी सर, चल। 7 0 हमें तुम आके बोले देसी, कोई जरूरत नहीं है उसका इलाज करने का। लेट हिम डाई। डॉक्टर का काम जान बचाना है, मौत बांटना नोई। और तुम लोग तो उसका छौत्रो है। डॉक्टर साहब, उसका सौर पर सैकड़ों साथी लोग का खून है। हमारा साथी लोग। कातिल का साथ कोई रिश्ता ना ही होता है, सारा रिश्ता टूट जाता है। प्रोफेसर को इनकलाबी अदालत ने सजा सुनाया है। जब तक वो नहीं कहेगा कि उसके साथ आगे क्या करना है, आप लोग इस मामले से दूर हो जाओ। तो फिर ठीक, जो आपका मर्जी में आता है वो कीजिए। हमारी तरफ से आप उसको लेकर जाओ, लेकिन जब तक वीसी साहब यहां पर है, उसका जान बचाना हमारा फर्ज भी है और पैसा भी। हम अपने पेशे से गद्दारी नहीं कर सकते। समझाइए। आप जो बोला एकदम ठीक बोला। बस ये बात याद रखने का है, वो अब वीसी नहीं है, इसलिए उसको कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट और स्पेशल रूम देने का जरूरत नहीं है। प्रोफेसर का कजन सीनियर जर्नलिस्ट है, उसने ऊपर बहुत किया है, उसका लोगों का प्रेशर हुकूमत पर, और तुमने तो वैसे भी अपना गुस्सा निकाल दिया है। अब एक तरफ हो जाओ। प्रोफेसर के पहुंचने का कोई चांस नहीं है। 4 दिन की बात है बस। सज्जाद, सज्जाद भाई, आँख खोलें। अमी कुमर, आपका कुमर। कौन खामा? खामा तुम क्यों? इधर, हम इधर, आपका सामने। आँख तो खोलें। सज्जाद भाई। अरे कामा, हमको कुछ पता नहीं कि तुम खैरियत से? हम बिल्कुल ठीक है। आप कैसा है? कामा, सज्जाद भाई, हम बहुत तकलीफ में हैं। हमारा एक टांग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हमको मालूम नहीं हमको क्यों अरे ये तो कयामत का निशानी है। डॉक्टर साहब, वो तो यूनिवर्सिटी का लड़का हमको मिला। वो बताया ये उधर है। बहुत डरा हुआ था, बोला था हमारे बारे में किसी को बताएगा नहीं। हाँ, 2 बच्चा लोग इधर लेकर आया था, उनमें से एक होगा। बहुत अच्छा बच्चा लोग था। और क्या बताया उन लोग ने? इस हालत में यूनिवर्सिटी के बाहर मिला था उनको। कोई खतरे का बात है क्या? खतरा तो हर जगह है।
तरह तरह का लोग हॉस्पिटल में घूम रहा है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर और स्टाफ कुछ फसादी लोग का साथ है, कुछ डरा हुआ है। जो लोग उनको पसंद नहीं उनको अटेंड नहीं कर रहा है। बंगाली, नॉन बंगाली, सब का बुरा हाल है। हम सुना है शेख साहब को रिहा कर रहा है। अब वही इस तूफान को संभाल सकता है। हम कल बाजी और बच्चा लोग को लेकर इधर आएगा। हमसे उनका परेशानी देखा नहीं जाता है डॉक्टर साहब। सोजत साहब को शुक्रिया डॉक्टर साहब। सजोद भाई, जो कुछ मैं जेल में लिख रहा था उसकी हिफाजत मैं अपनी जान से ज़्यादा करता था। मैं चाहता था कि जो कुछ मैं लिख रहा हूँ वो जेल की दुनिया से बाहर भी जा सके। मैं ये भी जानता था कि बहुत सारे लोग उसकी घात में लगे हुए हैं। जेल भी सख्त थी और जेलर भी, जिसकी इजाज़त के बगैर जेल में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। बीसी सज्जाद भाई, देखिए कौन आया है। शाब शाब की हो लो। अरे रज़ाक, शाब तुम कैसा है? तुम्हारा घर वाला कैसा है? वो लोग ठीक है शाब। ये क्या कर रहा है? ये टांग तो समझो बिल्कुल बेजान है। तुम ये बताओ, तुमको किसने बोला हम इधर? अरे हम आपको तरफ आ रहा था तो रास्ते में मिल गया। आपका सुनकर इधर आ गया। अच्छा, बीसी साहब का मीटिंग था कोई, फाइल उठाने के लिए हमको अपने साथ रोक लिया है। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा खबर है। सर, आप तो सबका इतना ख्याल रखता था, आपका ऊपर इतना जुल्म कैसे कर सकता है? अभी क्या है, किस्मत के फैसले के आगे इंसान का कोई इख्तियार नहीं है। अभी देखो इधर पड़ा हुआ है, चलने फिरने के काबिल भी नहीं है। बाहर गार्ड लोग खड़ा हुआ है, हरदम मौत का धड़का लगा हुआ है। हम खुद उठ के वॉशरूम जा नहीं सकता है, बहुत तकलीफ है। लड़की लोग को बोल नहीं सकता। हमको हुक्म करें साहब, हम आपका साथ रहेगा। अरे तुम कैसे रहेगा? तुम्हारा घर है, घर वाला है, नौकरी है। वो सब आप पर कुर्बान साहब जी। जब तक आप ठीक नहीं हो जाता है हम आपका साथ रहेगा। नौकरी जाता है तो जाए, मना नहीं करना साहब जी। हम ही जाते सी, छोटी का दरखास्त देकर आता है, आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अरे रजा, नौकरी छोड़ने का बात करता है? बहुत प्यार करता है आपसे। अच्छा सज्जाद भाई, हम शेख साहब के दफ्तर में आपका केस दे दिया है। उसका सेक्रेटरी आपके साथ इंसाफ करने का वादा किया है। इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक करेगा। अब देखे ना, अल्लाह इस बच्चे को भी तो फरिश्ता बना के भेजा हमारे लिए। हाँ। कॉमर साहब। डॉक्टर साहब, सौजत साहब का तबीयत अब कैसा है? तबीयत तो ठीक है, लेकिन उनका टांग के बारे में परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। कोई ऐसा आदमी है जो उनको एक्सरसाइज करा सके? अरे है ना अपना रोजाक। उसके बेड के नीचे वो कुछ ना कुछ लिखता रहता है। किसको क्या क्या लिखता है कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको देख के बताता है।
क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है इसमें। नहीं सर, इसी में लिखा था। सर हम आपको बता रहा है सर हमने अपनी आंखों से देखा था सर हम झूठ नहीं बोल रहा है। एक तरफ है तूफान, एक तरफ किनारा, पूछ लहरें आके माझी से, जाए कहाँ राही वे। जुड़ के है टूटा जो फिर से आ मुड़ा वो, रास्ता राह पूछे राही से, जाए कहाँ राही वे। बची कुछ टूटी सी बाकी सी आस एक कहीं है, जग जो ये जीता भी तो कोई जीते नहीं। खामोशी को जितना ओढ़ लूं, खुद को मैं उतना तोड़ दूं। कैद ये रूह मांगे जिस्म से मेरे, अब तो आजादी रे। हो जाए कहाँ राही रे, जाए कहाँ ये राही रे। लम्हा लम्हा कर्ब है पर ये वजूद सहता जाए। ढांप लूं जो ख्वाब कोई अश्क में घुल के बह जाए। माटी माटी मेरे जज्बात, भरा हुआ मन पर खाली है ये हाथ। सूखे सूखे लबों पे कोई दुआ वहीं की वहीं है। जग जो ये जीता भी तो कोई जीते नहीं है। अखियों को चुप सी है लगी, तारीकी में डूबी है सोच भी। मेरे अल्फाज पे भी जमने लगी है जैसे अब गाई रे। हो जाए कहाँ राही रे, जाए कहाँ ये राही रे, जाए कहाँ ये राही रे। बच्चे लोग का स्कूल शुरू हो गया है। हालात ऐसा चल रहा है, भेजे कि नहीं भेजे। ड्राइवर भी नहीं। क्यों? रजिस्ट्रार बोलता है अब हम कार और ड्राइवर का ऑथोराइज नहीं। हमको मालूम था वो यही करेगा। तुम्हें एक काज करो, भाई फजलुल कादर को बोलो कि अपना ड्राइवर भेज दे। फाजलुल जो आज तक हमारा खबर भी नहीं लिया, फोन तक नहीं उठाता है। भाभी से बात हुआ था, वो बोल रहा था वो
बहुत डरा हुआ है। आपका साथ देने की वजह से वो डरता है कहीं उसको भी पकड़ ना ले। और सुनना था, बुरे वक्त में अपना साया भी साथ छोड़ देता है। आज अपनी आंखों से देख लिया। डैड, हमने मम्मा को बोला कि हम बस से स्कूल चले जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा? सारा दुनिया बस से स्कूल जाता है। शाबाश। आप लोग स्कूल से नागा नहीं करना, रोज स्कूल जाना और परेशान भी नहीं होना। तो हमारा अंकल बेटा आराम से। It's your time to relax. I'll take care. सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। शुक्र कर, तेरा जान बच गया है। कुछ लिए दिया काम हो गया है। अभी ज्यादा ड्रामा करने का जरूरत नहीं है। डॉक्टर आएगा तो तेरे को देख लेगा। भाई, इसको किसी कुर्सी या बेड पर बिठा दो भाई, बहुत तकलीफ में लग रहा है। ये साला इसी काबिल है। फौज का पिट्टू है, हमारे कौम का गद्दार है, गद्दार है कौम का। ये साला वही यूनिवर्सिटी वाला है। साला अभी तक जिंदा है। बहुत बड़ा ढीठ है साला, कौम का गद्दार। जुबानटा बंद कर। ये कर भी तू मारेगा मेरे को। रज़ाक, ये शंकर मुंह लगा तो करना है। इनके सीने में दिल नहीं है, इनके पास दिमाग नहीं है। सालम लोग हैं, छड़ दो, छड़ दो। चल 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 चल, मार मेरे को, मारना। साला तू जानता नहीं है, एक मिनट में तेरा 10 टुकड़े कर देगा। एक ही कुर्चता है। ये तू मरेगा, इसके साथ साथ तू भी मरेगा साला। शाब, आपका वॉक का टाइम हो गया है, चलें। आज नहीं चलेगा। शाब, 3 मिनट का ही तो होता है, थोड़ा हिम्मत करें। चलें शाब। अभी आपको व्हीलचेयर पे लेकर जा रहा है, फिर आपको वॉक कराएगा पूरा 3 मिनट। यूनिवर्सिटी का क्या हाल है? अच्छा नहीं है शाब, एक बात समझ नहीं आ रहा है, हमारा लोग पाकिस्तान का झंडा क्यों फाड़ रहा है? कल तक तो हम सब लोग पाकिस्तान का था। बिछड़ने का भी कुछ आदाब होता है। शाब, आपको याद है यूनिवर्सिटी में एक चौकीदार था, अब्दुल रहीम। हाँ, वो हर 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा अपना क्वार्टर का ऊपर लगाता था। उसका बाद शुक्राने का देग भी बांटता था। बहुत गरीब आदमी था। पाकिस्तान पाकिस्तान। क्या हुआ उसको? उस दिन का बाद किसी ने उसको हंसता हुआ नहीं देखा। पाकिस्तान क्यों भाई? हमार जोंडा नहीं है, इधर जोंडा है हमारा। क्या बात करता है?
हमारे बाप दादा ने इस झंडे की खातिर जान दिया था। हाँ, ये हम शब्द की पहचान है। तुम आके बोलते सी, अब यहाँ बांग्लादेश का झंडा लगेगा। तुम ये झंडा अपने घर में जाके लगाओ। पकड़ साले को। ये झंडा हम लगा रहे हैं। अगर किसी ने इस झंडे को हाथ लगाया तो याद रखना, वो कल का सूरज नहीं देखेगा। एक महीना बाद चुपचाप मर गया। वो लोग उसके साथ ऐसा क्यों किया शाब? एक गलती का जवाब अगर दूसरी गलती से दिया जाएगा, यही कुछ होगा। मुझे मेरे कैबिन में ले चलो, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। मैंने शेख साहब के लिए एक नोट तो भेजा है। अब आई डोंट नो उनकी सेक्रेटरी ने वो नोट उन तक पहुंचाया भी है कि नहीं। हम सुना है 2-1 दिन में सरकारी मुलाजमीन के केस के बारे में कोई ऐलान करने वाला है। जी, मेरे इल्म में है ये बात, इसीलिए मैं ज्यादा डरा हुआ हूं, क्योंकि वो सलामुद्दौस नाम का बहुत हिसाब रखने वालों में से है। अगर किसी के तरफ से उनके दिल में कोई गिराव पड़ जाए तो माफ करने वालों में से नहीं है। आर्मी एक्शन की वजह से वो बहुत गुस्से में है। उन्हें तशहीर का बहुत शौक है, हीरो बनने का। कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। अब फौज तो उनके हाथ आने से रही। ले दे के बेचारे सज्जाद साहब रह गए, अल्लाह रहम करे उन पर। इस तमाम एक्शन की वजह से सज्जाद साहब की पोजीशन बहुत खराब है। आई एम रियली वरीड अबाउट हिम, वेरी वरीड। हमारे साथ ही ऐसा क्यों? कोई हमको बताएगा कि आखिर हमारा जुर्म क्या है? कोमर साहब जो बैकग्राउंड बताया है वो इतना खतरनाक है कि फैसला आपके खिलाफ नहीं, आपके हक में है। बाकी रह गया जुर्म, वो तो तकदीर का फैसला है, इंसान के दिमाग से बाहर का बात है। नहीं नहीं, हम साहब को इकला नहीं छोड़ेगा। अभी तो ये खुद को संभाल नहीं पा रहा है। शाबाश बेटा, तुम जिस तरह सोजत साहब का खिदमत किया है, अगर इनका अपना बेटा भी होता तो नहीं करता। अल्लाह सब ठीक करेगा। लेकिन साहब अभी तो ये तसल्ली करो रौज़ाक, आओ दवाई जमा करो। उन लोग का भरोसा नहीं, किसी भी वक्त इनको लेने के लिए आ सकता है। शाबाश। इनका एहसान का बदला मर के भी नहीं दे सकता है। बदला तो हम भी तुम्हारा एहसान का नहीं उतार सकता है। तुम सज्जाद भाई का बहुत खिदमत किया है, उनका बहुत ख्याल किया है। आओ, शाबाश, आओ।
एक तरफ है तूफान, एक तरफ किनारा, पूछ लहरे आके माझी से जाए कहाँ राही वे, जुड़ के है टूटा जो फिर से आ मुड़ा वो, रास्ता राह पूछे राही से जाए कहाँ राही वे, बची कुछ टूटी सी बाकी सी आस एक कहीं है, जग जो ये जीता भी तो कोई जीती ये नहीं है, खामोशी को जितना ओढ़ लूं खुद को मैं उतना तोड़ दूं, कह दिए रूह मांगे जिस्म से मेरे अब तो आज़ादी। दिसंबर 1973 में मैं आम माफी के तहत रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर निकलने के बाद मैंने इसके मुसव्वदे में कोई इजाफा नहीं किया। इस किताब में शाया होने वाला मवाद वही है जो 73 में ढाका जेल से मेरी रिहाई के वक्त था। जाए कहाँ ये राही रे, আপনি কেমন আছেন? আমি ঠিক আছে। सब ठीक हो जाए, परेशान होकर कोनो दुर्घटना नहीं। कोशिश तो अनेक करता जी, पर क्या है कि परेशानी तो होता है। बच्चा लोग सब ठीक है। बच्ची लोग भी बहुत परेशान है, सोता नहीं। माँ इन बहुत सवाल पूछता है। रखते हो तो জোনাকের মতো চলো তার নয়নে ছোট্ট এক মৃদু এক স্বপ্ন ছিল ঘর কি খাতির क्या डैड जेल में मर जाएंगे? नहीं,
हम सब उनके लिए दुआ करेगा और उनको कुछ नहीं होगा। क्या डैड पाकिस्तान की वजह से? मामा सच क्या है? फिर तुमने क्या जवाब दिया? हम जिस जमाना में जी रहा है कल उस पर बहुत लिखा जाएगा। जमाना इतिहास निजीर लिखता सिल। जब तुम बड़ा होगा खुद पढ़ लेना। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अपनी 2 साल से ज़ायद की क़ैद के दौरान प्रोफेसर डॉक्टर सईद सज्जाद हुसैन ने इस किताब के नोट्स लिए जो उनकी वफ़ात से 3 बरस कबल 1992 में शाया हुई। इस कहानी के ज़्यादातर वाक़यात और किरदार उनकी इसी किताब से लिए गए हैं। नज़रिया पाकिस्तान की मुखालिफ क़ुव्वतों और दुश्मनों ने 1947 में क़याम पाकिस्तान को किसी भी सतह पर कबूल नहीं किया था। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश में तब्दील करना दरअसल क़याम पाकिस्तान को गैर मौसर बनाने के अमल का पहला मरहला था। 1971 के इस सानहे के बाद हमें ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बेहतर दोस्ताना रवाबित और उनसे भी बढ़कर मसालिहत ही दोनों ममालिक की आज़ादी और बका की ज़ामिन हो सकती है। जो लोग इस हकीकत को समझने से कासिर हैं या समझने की कोशिश नहीं करते वो ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं या फिर वतन से मोहब्बत नहीं करते। हर एतबार से इंतहा भी वहीं मुतय्यन होती है जहाँ से आप इब्तिदा करते हैं। थे जहाँ एक साथ हम वो सब नगर क्यों खो गए, साथ जिनके हम चले वो हम सफर क्यों खो गए। हम उन्हें भूले नहीं मानते हैं हम, वो हमें भूले नहीं जानते हैं हम। देखो नए हैं रास्ते आगे बढ़े आगे बढ़े, प्यार के 100 रंग हैं 100 रंग हैं। आ जाइए वक्त की आवाज है दिल के करीब आ जाइए, दिल के करीब आ जाइए। कुछ अजब हालात भी थे उलझने भी थी, कुछ फरेब और झूठ था लग़्ज़िशें भी थी। कुछ बढ़ाया भी गया था बात को हद से, दुश्मनों की सिमत से साजिशें थी। एक है ईमान तो फासले कैसे, जो सदा रहे और राबते ऐसे। देखो नए हैं रास्ते आगे बढ़े आगे बढ़े, प्यार के 100 रंग हैं 100 रंग हैं। आ जाइए वक्त की आवाज है दिल के करीब आ जाइए, दिल के करीब आ जाइए।
सभी दरारें हैं वही देखो, करवटें जो बदल रही है जिंदगी देखो, जो उजाले बांटती है रोशनी देखो, देखते ही नहीं कभी तुम कभी देखो, फिर से हर रिश्ते को जोड़ना होगा, दूरियों के दौर को छोड़ना होगा, देखो नए हैं रास्ते, आगे बढ़े आगे बढ़े, प्यार के सौ रंग हैं सौ रंग हैं, आ जाइए, वक्त की आवाज है दिल के करीब आ जाइए, दिल के करीब आ जाइए।